सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि भाई मेरे को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और वॉइस ओवर का मेन रीज़न ये है कि भाई मैं जैसे मेरे पास जो मैं वहाँ से आया उसके बाद जो मैंने परेशानी झेली हैं, प्रॉब्लम झेली हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई और कोई भी वो प्रॉब्लम झेलें। तो इसलिए मेरे को इन वीडियोस में वॉइस ओवर करके मैं वो सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ जहाँ मैं फंसा, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई। भाई सबसे बड़ी घटी चीज़ तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ नहीं दे रखी। एक आध फैसिलिटी दे रखी होगी तो मेडिकल की दे रखी होगी, ना ही इनके पास रोड अच्छे हैं वहाँ तक जाने के लिए। केदारनाथ की जो पैदल ट्रैकिंग है ना, वो भी बिल्कुल घटिया है। वहाँ पे घोड़े चलते रहते हैं हमेशा, और वो इतने धक्के मारते हैं ना तुम्हें। और भैया उसमें आप सावधानी पूर्वक नहीं चलेंगे तो सीधे नीचे खाई में ही जाओगे, क्योंकि इन्होंने एक रेलिंग के नाम पे वहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ पानी की पाइप लगा रखे हैं, जिनको रेलिंग पकड़ के तुम्हें चलना है। कई कई जगह पे तो लाइट भी नहीं आती, लाइट के बिना, अंधेरे के बिना, अंधेरे में चलना पड़ता है, गड्ढों में चलना पड़ता है। तो वहाँ पे भैया बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बुजुर्ग है या फिर परेशान है हाथ पैरों से, तो भैया प्लीज़ केदारनाथ की यात्रा अवॉइड करें वो, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पैदल चलने में। तो पैदल के लिए तो इन लोगों ने बिल्कुल ही, गवर्नमेंट ने बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है पैदल वालों की। और घोड़े वाले वैसे चलने नहीं देते आपको। तो यही प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी केदारनाथ यात्रा में। कोई पानी के लिए नहीं है, हर बंदा लूटने के लिए बैठा है। 1400 रुपए के हम 6 बंदों के लिए ना, वहाँ पे दाल चावल की प्लेट बताई इन्होंने। तो 1400 रुपए की यार दाल चावल प्लेट खाएंगे। अब कोई बंदा ये भी कहता है कि भाई इतनी ऊपर तक सामान लेके जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे है कि वो अमरनाथ। अमरनाथ पे इतने सारे भंडारे होते हैं ना, केदारनाथ में कभी भी कोई बंदा आता है ना, तो ये चीज़ देख लेना कि एक भी भंडारा नहीं मिलेगा उसे। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती यहाँ पे कि यहाँ पे भंडारे हों। अगर भंडारे होंगे तो इन लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी, और इनकी दुकानें नहीं चलेगी तो ये फिर रोजगार के लिए बैठे रहेंगे। तो यही दिक्कत होती है अमरनाथ में। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भंडारे करने से लिए बिल्कुल नहीं रोकती, मगर यहाँ की जो गवर्नमेंट है मुझे जैसा लगता है कि वो बिल्कुल रोकती है भंडारे करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक भी भंडारा नहीं मिलेगा, और जो यहाँ की फूड खाना पड़ेगा आपको, और वो भी इनके मन मर्जी के हिसाब से पैसे दे दे के खाने पड़ेंगे। तो भैया आपको अगर खाना भी लेके जाना है तो आप इतने ऊपर तक नहीं ले जा पाओगे, तो इन्हीं का खाना खाना पड़ेगा आपको, और जिसकी क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक नहीं होती भाई। तो आपको अगर खाना भी खाना है तो भैया कुछ बिस्कुट नमकीन वगैरह ज़रूर रख के ले जाएं। और साथ ही साथ बुजुर्ग हो तो अवॉइड कर सकते हो आप इस यात्रा को। और अगर आपके हाथ पैरों में जान है भी, अच्छी जान है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो इसमें। मेरे को पहले ऐसे लगता था कि भाई पहाड़ी लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं, मगर यार जब पहाड़ों में आके देखा ना भाई, इनको कोई मतलब ही नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, बस इनको अपना पेट भरना है। भाई अगर यहाँ से तुम्हें केदारनाथ, बद्रीनाथ से केदारनाथ भी जाना है तो इनका एक फिक्स रेट है 12,000 रुपये, चाहे तुम 2 बंदे जाओ चाहे 6 बंदे जाओ। 12,000 से कोई यूनियन बना रखी है इन्होंने, कोई भी कम में नहीं लेके जाएगा। और बस की सर्विस तो भाई है ही नहीं। रात को सिर्फ एक बस चलती है 2:30 बजे। अगर आपने रात को 2:30 बजे की वो बस पकड़ ली तो ठीक है। 2:30 बजे के बाद 3, 4, 5, सुबह के 6 बजे तक भी कोई बस नहीं है, और दोपहर 12 बजे तक भी कोई बस नहीं है। जाना है तो फिर अगले दिन जाओ, वरना जयराम जी। अगर कोई भी यहाँ से दिल्ली से केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ जाना चाहता है तो भाई बस के भरोसे तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि बस की सर्विस उत्तराखंड सरकार ने बिल्कुल दे ही नहीं रखी। वो भी चाहती है कि यहाँ के जो लोकल टैक्सी वाले हैं वो ही फले फूले हैं, हम बिल्कुल कमाना नहीं चाहते। और भाई उत्तराखंड सरकार सच में बसों से बिल्कुल भी नहीं कमाना चाहती, उसको प्रॉफिट ही नहीं रख रखा। और हरिद्वार से तो आपको एक भी बस नहीं मिलेगी। पहले हम सोचते थे कि हरिद्वार से बसें मिलेंगी, हरिद्वार से जाएंगी, नहीं भाई हरिद्वार से एक भी बस नहीं चलती 4 धाम यात्रा के लिए। इस भूल में बिल्कुल मत रहना। आपको सीधा सीधा ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से ही बसेस पकड़नी है, वरना हरिद्वार के आप चक्कर में रहोगे तो वहीं पे फंसे जाओगे। और बस अगर अपनी जेब में जा भी रहे हो तो 2-3 बंदे हो तो करीब 20,000 रुपये तो आप रख के जाना। भाई 100-200 रुपये में कोई काम नहीं बनने वाला, 1,000-2,000 रुपये में कोई काम नहीं बनने वाला। क्योंकि अगर आप नहीं भी देना चाहोगे ना, तो उत्तराखंड वाले बंदे ऐसे हैं कि तुम्हें बिना काटे भेजेंगे ही नहीं। तुम बिना कटे जा ही नहीं सकते भाई, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, तुम्हें कैसे भी जाने नहीं देंगे ये। और तो और साथ ही साथ मतलब आपको रूम्स वगैरह, जब आप केदारनाथ भी पहुंच जाओगे तो रूम वगैरह जो लेने होंगे ना, वो रूम का रेट भी आप देख के ना इतने शॉक्ड हो जाओगे भाई कि 14,000, 12,000, 10,000, 10,000 से कोई नीचे रूम का रेट ही नहीं है। तो भैया रात भर पूरे दिन हम चले, उसके बाद जब थक गए हमने सोचा कि केदारनाथ में अगर रूम ले लेते हैं, तो भाई बहुत बड़ी भूल थी हमारी। और उसी फिर थकान में हम वापस नीचे की तरफ आए जहाँ पे सोनप्रयाग था।
क्योंकि रात रात भर पूरे चलते रहे, क्योंकि उन्होंने रेट ही इतने मांगे थे। अगर आप एक रात रुकने के 12,000 रुपये या 14,000 रुपये देते हो तो भैया कोई इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं है कि एक रात रुकने के 14,000, 12,000, 16,000 रुपये ऐसे रेट देगा। तो भैया हमें वो सहमति लगी कि नीचे आना चाहिए, तो हम नीचे की तरफ ही आ गए थे। बाकी आप इस पूरे ट्रैवल व्लॉग्स को देखिए भाई। अगर कभी भी आप ऐसे सोचते हो कि केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाना सहमति है और आप सस्ते बजट में और लो बजट में ही घूम के आ सकते हो, तो भैया ये आपकी जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में दोनों में ही ऐसे ऐसे डकैत बैठे हैं जो आपको बिना डाके डाले आपकी जेब पे आपको जाने नहीं देंगे भाई, नहीं जाने देंगे आपको कहीं भी। और आप सोचोगे ना कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा नहीं, तो आप यकीन मानो पूरे दिन आप वहीं बैठे रहोगे, कोई दूसरा बंदा लेके ही नहीं जाएगा आपको। और वहाँ पे बस आगे चलिए बताता हूँ। देखो और भी आगे चल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जो मैंने एब्जॉर्ब करी है फैमिली के साथ जाने के बाद भी। भाई फैमिली के साथ जाने वाला बहुत बड़ी बंदा भूल कर रखे हैं। और भाई अभी रजिस्ट्रेशन जब भी बंद हैं तो कोई भी अंदर से दर्शन नहीं कर सकता, बार बार से दर्शन कर सकता है। और यहाँ पे आज यानी कि 22 तारीख को 23 तारीख को बहुत तगड़े ओले पड़े हैं, बहुत ही तगड़े। तो जिस वजह से अभी यात्रा भी बंद कर रखी है। तो कोई बंदा आए सोच समझ के आए। और जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है गाड़ियों को, क्योंकि पर्यटक बहुत ज़्यादा, ना रूम मिल रहे हैं ना खाने की फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है। ये भाई खच्चरों के चार्जेस हैं, अगर किसी को समझ आते हैं तो देख लेना। पर इनमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। और ये चार्जेस हैं सोनप्रयाग से बिल्कुल केदारनाथ तक के 3200 रुपये, सोनप्रयाग से बिल्कुल लिंचोली जो बड़ी लिंचोली है वो 2250 है, सोनप्रयाग से भीमबली 1600 रुपये, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो है 1000 रुपये। भाई अब ये यहाँ पे सोनप्रयाग के बाद जो पुल आता है ना, जहाँ से जिप्सी मिलती है, वहाँ पे ऐसा रास्ता बना दिया। अब लाइन में आओ बंदे, लाइन में चल चल के आओ और फिर उसके बाद ऐसे जाओ यहाँ से, कोई एक साथ भीड़ नहीं है। ये गौरीकुंड से तो जीप मिलती है जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ेंगी सोनप्रयाग से, और उसके बाद 50-50 रुपये लेती हैं। भाइयों दो रास्ते बन रहे हैं नीचे से, जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, तो एक ये रास्ता है और एक रास्ता है पब्लिक की भीड़ वाला। तो हमेशा भीड़ वाले रास्ते पे जाना, इस रास्ते पे बताना शॉर्टकट मारने के चक्कर में, क्योंकि जो शॉर्टकट बना रखा है ना पूरा घोड़े वालों के लिए बना रखा है। देखो यहाँ पे और यहाँ देखो कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा और मैं अकेला चल रहा हूँ। ये घोड़ों के लिए रास्ता है, तो मैं आना तो नीचे वाले रास्ते से आना, शॉर्टकट बिल्कुल बेकार है। घोड़ों का जाम लग गया। ये है भाई घोड़ों का जाम, निकल जान देना भाई। जय श्री केदार। देखो भाई इतना तगड़ा रास्ता है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में भाई तुम बताना बिल्कुल भी, और अपने लॉन्ग कट में चलना, वरना ऐसे ही फंस जाओगे घोड़ों के चक्कर में। मैंने 16 किलोमीटर है अभी। भाई बहुत तगड़ी चढ़ाई है, इनका भी तोता उड़गा, हमारा नहीं उड़ा तोता। यहाँ की शक्ल देख, यहाँ की शक्ल बता रही तोता उड़गा। नहीं उड़े तोते बिल्कुल। यहाँ भी तोता उड़गा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी, 50 रुपए की एक बोतल। जय बोलेगी। ये है भाई चीरवासा हेलीपैड, ये रास्ता ऐसे आ रहा है, ये चीरवासा हेलीपैड है। और ये घने पहाड़ बहुत दूर है। हर हर महादेव। हमारे साथ के दो पहलवान आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे। ये रे वो दो पहलवान, ये रे भाई बहुत लंबा सफर है। और ये झरना, झरना देखो भाई, झरना, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी खाली बोतल है। अब इसको भरेंगे हम यहाँ पे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है जंगल चट्टी, यहाँ पे आप फ्री वाईफाई का भी आनंद ले सकते हैं। जितने देर रुकना है फ्री वाईफाई मिलेगा आपको, फोटो वगैरह अपलोड कर लिया करना। भाई ये है एक वाटरफॉल जहाँ पे मैं भरूँगा अपनी बॉटल। देखिए पानी आ रहा बहुत बढ़िया। ये देखिए वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है ऊपर से, वहाँ से कितना बड़ा वाटरफॉल है।
ये है भाई भीमबली, जो कि रामबाड़ा वो सामने है, और वहाँ से ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आपदा आई थी और ये पूरा आपदा में बह गए थे। यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोगों की। 2013 में जो आपदा आई थी, ऊपर से आपको दिख रहा होगा टूटा, तो मैं आपको ऊपर भी चल के दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। ये भाई रामबाड़ा बहुत टफ है यार, बहुत टफ। देखो नीचे बाढ़, इतना भयंकर पानी है, तो भयंकर डर लगता है ऊपर से देखने में। देखो कितना तेज़ पानी है, देखने में और डर लगता है इस पानी को। ये रामबाड़ा के जो पुल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उसी टाइम की आपदा के पुल हैं जो 2023 में आई थी। 2013 में 10 साल होने वाले हैं 2023 में इसको। ये हटाई नहीं है ताकि इसकी याद बरकरार रहे लोगों के जहन में। यही है वो पुल, जो कि यहाँ से बादल फटने से आए थे वो, ऐसे और इस रास्ते से आगे की तरफ चले गए। बहुत बड़ी त्रासदी थी। इस त्रासदी के निशान आपको ये भी दिख रहे, देखो ये यहाँ तक पाल कट गए थे उस त्रासदी की वजह से। और ये जो बड़ी बड़ी खुली हुई चट्टानें दिखाई दे रही हैं आपको, ये पानी की वजह से क्लीन हो गई थी कि जो बाढ़ आई थी, वरना यहाँ पे पहले नदी जो थी वो नीचे तक ही बहती थी। ये है भाई देखो नदी का प्रकोप। तो ये तो फ्लाईओवर हिल रहा है पूरा, तो ढंग से हिल रहा है पूरा। भाई पूरा फ्लाईओवर हिल रहा है ये वाला। ये जो भाई रामबाड़ा की तरफ से रास्ता है ना, बहुत टफ रास्ता है ये। इसकी चढ़ाई बहुत टफ है। ये देखो ये बड़ा रामबाड़ा है, यहाँ से रास्ता बहुत टफ है। एक दूसरा रास्ता है वहाँ से, उससे आना वो रास्ता सही है यार, बहुत बढ़िया रास्ता है वो। ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पर देखो भाई ऐसे होता है, अचानक ही बिल्कुल बादल ही बादल हो गए देखो, और इस साइड बिल्कुल खुला था, और अभी 1 मिनट पहले ना बिल्कुल खाली था, ये बादल बिल्कुल नहीं थे और बादल ही बादल हो गए। ये है भाई बिग लेवो ग्लेशियर, जो कि यहाँ से ही रास्ता जा रहा है। एक ग्लेशियर वो रहा, एक ग्लेशियर ये रहा, सब पिघल गए तैयार है। बस इतनी बर्फ़ है अभी यहाँ पे, मगर ये बर्फ़ गंदी हो चुकी है, लोगों के पैर लग लग के मिट्टियों से। बहुत ठंड है भाई यहाँ पे ग्लेशियर के बाद बहुत ठंड है। हो स्कीट कर रहा है। ये देखो कितनी ठंड ग्लेशियर है भाई, वाह। सारी गंदी बर्फ है। हो ये है भाई केदारनाथ जी के ग्लेशियर, अभी जमे पड़े हैं अभी भी, और स्नोफॉल बहुत है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी, बहुत बारिश है भाई, बहुत बारिश है। देख लो भाई ये हाल है यहाँ पे, बिल्कुल पास बना रखा है एक, नीचे भी बिल्कुल ग्लेशियर पिघला पड़ा है, और ये ऊपर भी, और ये खाली एक रास्ता दे रखा है बीच में से, और यहाँ पूरी धुंधी कुछ भी नहीं है। और ये भाई केदारनाथ की झील, और बहुत टफ है भाई यहाँ पे आना, मजबूती चाहिए भाई पैरों में, और हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा, तब पहुँच सकते हो हम यहाँ पे। फाइनली भाई केदारनाथ तो पहुँच गए। बहुत बुरी हालत हुई है, सुबह 5 बजे निकले थे और अब शाम को 5 बजे पहुँचे, ये कोई 12 घंटे में। और मौसम इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है, सुबह से ये मान लो 12 बजे से बारिश हो रही है कंटिन्यू, अभी बारिश भी है। फिर ये देखो वेदर बिल्कुल, वेदर भी डाउन है, और इतनी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, हाथ मेरे सूजे हुए हैं, ये देखो हाथ भी सूजे पड़े हैं अंदर से, ये काम नहीं कर रहे ऐसे, इतनी ठंड है। ये भाई शाम के 5 बज रहे, ये हाल है देखो अभी इसका,
ये हेलीपैड है और इतना भयंकर कोहरा हो रहा है, कुछ भी विजिबिलिटी सब पूरी गायब हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से अब वहाँ तक। बस सब लोग आए जा रहे हैं थोड़े बहुत और उसके बाद ख़त्म। ये केदारनाथ है भाई, आज बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से मैं रुक भी नहीं पा रहा अब यहाँ पे, तो व्लॉग को भी एंड यहीं कर देते हैं। आपको मैं सारी चीज़ बताई दूंगा इसमें। चलिए, जय श्री केदार, जय भगवान जी। भाई बारिश ज़्यादा होने की वजह से मैं व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा है और मैं सारी चीज़ दिखा भी नहीं पाया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है।